ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्विति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य भागवत से गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत मध्य खंड और इसका चैप्टर 23 काजी उद्धार लीला। वॉन्डरिंग अबाउट नवदीप ऑन द डे द लॉर्ड डिलीवर्ड द काजी। काजी के उद्धार के दिन नवदीप में महाप्रभु संकीर्तन टोली लेकर के भ्रमण कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग चर्चा किए थे, बहुत सुंदर महाप्रभु का संकीर्तन में नृत्य करते हुए नाचते हुए जैसे नवदीप में भ्रमण कर रहे हैं, उस उसका सुंदर स्वरूप का वर्णन वृंदावनदास ठाकुर बड़े अद्भुत तरीके से किए हैं। मंदिरा मृदंग कर ताल शंखा न जानी करते कब आजे महाहरि ध्वनि चतुर्दिके सुनी माझे शोभे विजय राजे। जय 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 नगर कीर्तन जय विश्वंभर नृत्य विंशपद गीत चैतन्य चरित जय चैतन्य प्रत्या। जय दिके चाय विश्वंभर राय जय दिके प्रेमे भासे श्री कृष्ण चैतन्य ठाकुर नित्यानंद गाय वृंदावन दासे। In whatever direction Lord Vishwambar glanced, everyone floated in the waves of ecstatic love. जिस भी डायरेक्शन में भगवान विश्वम्भर देखते थे, सबके सब लोग उस दृष्टिपात को प्राप्त करके अद्भुत आनंद के सागर में डूब जाते। सो वृंदावन दास ठाकुर इस प्रकार से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की उनका गुणगान कर रहे हैं, महिमा का। हे नमोते हे नमः रंगे प्रति नगरे नगरे कीर्तन करे न सर्वा लोकेरा ईश्वर अविच्छिन्न हरि ध्वनि सर्वलोके करे ब्रह्मांड भेदिय ध्वनि जाय वैकुंठे रे। जिस प्रकार से वो नवद्वीप के नगरों में श्री चैतन्य महाप्रभु आनंद पूर्वक कीर्तन करते करते जा रहे हैं। The uninterrupted sound of everyone chanting the names of Hari penetrated the universe and entered Vaikuntha. अविच्छिन्न हरि ध्वनि सर्वलोके करे ब्रह्मांड भेदिया ध्वनि जाय वैकुंठ रे। अविच्छिन्न हरि ध्वनि means uninterrupted chanting of the holy name of Hari, बिना इंटरप्शन के यानी निरंतर भगवान हरि के नामों का उच्चारण किया जा रहा है और पूरे ब्रह्मांड को भेद के वैकुंठ में प्रवेश कर रहा है। सुनिया वैकुंठ नाथ श्री गौर सुंदर उल्लासे उठाए प्रभु आकाश उपार।
मत्त सिंह जिनी कत तरंग प्रभुर देखिते बार हर्ष बाड़ा ए प्रचुरा. So on hearing that vibration, Sri Gaurachandra, Gaurasundar, the Lord of Vaikuntha, jumped high in ecstasy. ऐसे इस हरिनाम के ध्वनि को सुन करके श्री गौर सुंदर वैकुंठ के नाथ, वैकुंठ नायक बहुत ही भाव में आकर के जंप कर रहे हैं, उल्लासित होकर के नृत्य कर रहे हैं और जंप कर रहे हैं. मत्त सिम्हा चीनी कत तरंग प्रभुरा देखिते सबारा हर्ष बाढ़ाए प्रचुर. The waves of the Lord's ecstasy could overcome a maddened lion. हाँ, तो मत्त सिम्हा चीनी कर कत तरंग प्रभुरा. तो जिस पर कृष्ण के प्रेम के भाव रूपी जो तरंगे प्रकट हो रहे हैं महाप्रभु के हृदय में, वो पागल हाथी को भी मात दे रहे हैं. And on seeing that manifestation, everyone's happiness increased. और इस प्रकार से अद्भुत भाव को प्रकट होता देख करके सब लोग वहां पे उनका आनंद बढ़ रहा है. देखिए सवार हर्ष बाढ़ाए प्रचुर. गंगा तीरे तीरे पथ आछे नदी जाया आगे से ही पथ नाची जाए गौर राया. आपनार घाटे आगे बहु नृत्य करी तबे माधाएर घाटे गेला गौर हरि. Lord Gauranga first danced along the path on the bank of the Ganga in Nadia. गौरांग महाप्रभु पहले नदियों गंगा नदी के तट से होते हुए जो मार्ग जा रहा है वहां पे नृत्य कर रहे हैं. So after first dancing for a long time at his own ghat, Gaurhari proceeded to Madhai's घाट. काफी लंबे समय तक महाप्रभु अपने घाट में नृत्य करते हैं. महाप्रभु का घाट है, हम देखते हैं जहाँ पे वो स्नान किया करते थे. उसके पश्चात मदाई घाट में जाकर के महाप्रभु अ, नृत्य करते हैं. मदाई घाट वो घाट है जो कि वहां से पास में ही है. मधाई का उद्धार होने के बाद मधाई उस घाट की रचना करते हैं और वहां पे आने वाले वैष्णवों का सेवा करते हैं. पार कोणा घाटे न गौरिया घाटे गिया गंगा रन कर दिया गेला सिमुलिया. लक्ष कोटि महादीप चतुर्दिके ज्वले लक्ष कोटि लोक चतुर्दिके हरि बाले. So after passing by Barkona Ghat and Nagariya Ghat, he went through Ganga Nagar to Simulia. बारकोना घाट, मदाई घाट के बाद बारकोना घाट जाते हैं महाप्रभु. वहां से नागरिया घाट एंड देन गंगानगर के थ्रू सिमुलिया जाते हैं. लाखों लक्ष कोटि महादीप चतुर्दिक ज्वले. लाखों करोड़ों करोड़ों जो है मसाल टॉर्च लाइट जल रहे हैं लोगों के हाथ में. और लाखों करोड़ों लोग जो है चारों तरफ से हरि ध्वनि हरि संकीर्तन कर रहे हैं. चंद्रेरलोके अति अपूर्व देखिते दीवानिसी एको के हो नारे निश्चईते. सकल तुजार शोभा करे सुमंगले
ब्रह्म पूर्ण घट आम प्रसार दीप ज्वाले. The entire scene looked most wonderful in the moon rays. No one could tell whether it was day or night. हाँ, सबके हाथ में मसाल है, लाखों करोड़ों मसाल जलाए जा रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि दिन है कि रात. प्रैक्टिकली जो आकाश का सूर्य है वो नीचे आ गया है, और साथ ही साथ ऊपर से चंद्रमा की किरणें. तो ये दृश्य बहुत अद्भुत लग रहा है. एक गोल्डन, मोल्टेन गोल्ड, पिघले हुए सोने का जो किरण है सूर्य का होता है, जो मसाल जलाते हैं उसका है, और कंबाइंड विथ जो सिल्वर मून रेज. तो ये एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे रहा है. और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि दिन है कि रात है. सकल द्वार शोभा करे सुमंगले. At every doorstep there were auspicious items like bananas, clay pots filled with water, mango twigs and ghee lamps. और हर किसी के घर के द्वार में ये सब आइटम, जो शुभ आइटम होते हैं, ऑस्पिशियस आइटम, जैसे बनाना, केला, केले के पत्ते, और मिट्टी के बर्तन पानी से भरे हुए, जिसमें आम के पत्ते लगे हुए हैं, और घी लैम्प जल रहे हैं. ये हर किसी के घर के पास में. अंतरिक्षे ठाकी जता स्वर्ग देव गण, चंपक मल्लिक पुष्प करे बरिशान. पुष्पवृष्टि हैला नभ द्वीप वसुमती, पुष्प रूपे जिह्वा से करिल उन्नति. देवतागण चंपक और मल्लिका पुष्पों की बारिश कर रहे हैं आकाश से. और the flowers that were showered on Navadip appeared like the tongue of Mother Earth. जो फूल बरसाए जा रहे हैं नवद्वीप में, तो वो पृथ्वी के जिह्वा की तरह महसूस हो रहा है. इतने भारी मात्रा में फूल भी वितरण बरसाए जा रहे हैं. चंपक और मल्लिका पुष्प स्पेशली इसका देवतागण वृष्टि कर रहे हैं. सुकुमार पदाम्बुज प्रभुर जानिया, जिह्वा प्रकाशिला देवी पुष्प रूप हैया. आगे नाचे श्रीवास अद्वैत हरिदास, पाछे नाचे गौरचंद्र सकल प्रकाश. Understanding that the Lord's lotus feet were most tender, the goddess extended her tongue in the form of those flowers. तो ये समझते हुए कि भगवान के चरण कमल बड़े ही कोमल हैं, हाँ, तो इसलिए उसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए पृथ्वी माता जो है ये पुष्प वृष्टि के रूप में अपने जिह्वा को आगे फैला रही है, ताकि उसमें भगवान चल सके. उनके चरण, जो सॉफ्ट कोमल चरण कमल, उनको आघात ना. क्योंकि जिह्वा सबसे सॉफ्ट होता है. पृथ्वी ये बात को जानते हुए कि मेरी जो सतह है बहुत कठोर है, तो इसलिए जिह्वा को आगे बढ़ा रही है पुष्प वृष्टि के रूप में. हाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है. जो देवतागण ऐसे भारी मात्रा में पुष्प वृष्टि कर रहे हैं उस मार्ग में, वहां पर इसमें चल रहे हैं. Her own tongue in the form of flowers, so that the soft, beautiful lotus feet of Gaur Sundar could walk on them. आगे नाचे श्रीवास अद्वैत हरिदास, आगे आगे श्रीवास ठाकुर, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर नाच रहे हैं, और पीछे पीछे गौरचंद्र भगवान नाचते हुए अपने पार्षदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं. जे नगरे प्रवेश कराए गौर राय, ग्रह वृत्ति परिहरी,
सर्वलोक धाया। देखिया से चांद मुख जगत जीवना, दंडवत हय्य पड़ाए सर्व जाना। As soon as Gaurang entered a different neighborhood, everyone left their household duties and came running. जैसे संकीर्तन करते करते जैसे ही गौरांग महाप्रभु किसी भी नगर में प्रवेश करते थे, जे नगरे प्रवेश, जिस भी नगर में प्रवेश करते थे, वहां के लोग सब अपने अपने गृह वृत्ति को छोड़ छाड़ के, यानी जो भी कार्य करने में लगे थे वो सब छोड़ छाड़ करके तुरंत दौड़ दौड़ के आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। और देखिया से चांद मुख जगत जीवन, ऑन सीइंग द मून लाइक फेस ऑफ द लॉर्ड हु इज द लाइफ एंड सोल ऑफ द वर्ल्ड। जगत जीवन, पूरे जगत के जीवन है, प्राण है, यानी जिनके कृपा से, जिनके कारण पूरा जगत जो है चलायमान होता है, चलता है। द सोल ऑफ द वर्ल्ड, जैसे शरीर का सोल आत्मा है, जब तक रहता है शरीर में तब तक शरीर कार्य करता है। जैसे खत्म, सोल आत्मा निकल गई, शरीर खत्म। उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड के, पूरे जगत के जीवन है, आत्मा है श्री चैतन्य महाप्रभु। उनके उपस्थिति के कारण ये संसार चलता है। और ऑन सीइंग द मून लाइक फेस ऑफ द लॉर्ड, चांदमुख के, चंद्रमुख का दर्शन करके लोग इमीडिएटली अद्भुत आनंद को महसूस कर रहे हैं। दंडवत हैया पड़ा ये सर्वजन, दंडवत करके भूमि में लेट जा रहे हैं। दंडवत हैया पड़ा ये सर्वजन। नारी गण हुला हुली दिया बले हरि, स्वामी पुत्र ग्रहवित्त सकल पासारी। अर्बुद अर्बुद नगरिय नदियार, कृष्ण रसे उन्माद है सबकार। जितनी भी स्त्रियां हैं, जब देख रहे इस प्रकार का संकीर्तन टोली लेके महाप्रभु जा रहे हैं, तो अपने पतियों को, बच्चों को, घर को, संपत्ति को, सबको भूल भाल के जो है जोर जोर से भगवान हरि का नाम ले रही हैं, और ऑस्पिशियस उलू उलू ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं। लाखों करोड़ों करोड़ों जो नवद्वीप के निवासी हैं, सब के सब अद्भुत कृष्ण रस के सागर में डूब गए। कृष्ण रस से उन्माद हैला सबाकार। Everyone all became intoxicated in the ecstasy of Krishna consciousness. कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो रस है वो ऐसा नशा उत्पन्न करता है जिससे बच नहीं सकता कोई, मतलब आई मीन वो फिर पूरी तरीके से फंसता है, बाकी सारी चीजें भूल जाता है। ये भौतिक संसार में भी कुछ आसक्तियां होती हैं। किसी को अगर किसी के प्रति कुछ आसक्ति आ जाती है तो वो भी कभी कभी इस प्रकार से एक्ट कर सकता है ना। स्पेशली अगर कोई किसी का बहुत प्रियतम है, उसका देहांत हो जाए या बिछुड़ जाए, छोड़ के चला जाए, हाँ, जिसको यहाँ की भाषा में ब्रेकअप बोलते हैं। तो ये सब होने में कुछ समय के लिए जो है किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है दैट वो सब कुछ भूल जाता है, केवल जिनके विरह में है उन्हीं को याद करता रहता है, स्मरण करता रहता है। लेकिन जैसा कि कहावत है, टाइम हील्स एवरीथिंग ओवर द टाइम। समय समय के साथ जो है समय है, जो है सब कुछ धीरे धीरे हील कर देता है, यानी उसको घाव भर देता है। हाँ। इसलिए इस संसार में कितना भी कोई व्यक्ति दुखी हो या विरह को महसूस कर रहा हो, या कितना भी सुखी हो जाए, सुख मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए जिसको सपने में भी किसी ने सोचा नहीं होगा, तो ना तो इस संसार का सुख कॉन्स्टेंटली उसी तरीके से हमेशा बना रहता है, और ना ही कितना भी भयानक से भयानक दुख भी हो, किसी बहुत बहुत ही विशेष खास जिसको बहुत प्रेम करते हैं ऐसे किसी सगे संबंधी का मृत्यु हो जाए, तो भी इतना दुख होता है उस वक्त, लोग जो है छाती पटक पटक के, जो है सिर पटक पटक के जो है रोते हैं।
लेकिन वही लोग फिर कुछ ज्यादा से ज्यादा, कुछ लोग 2-3 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, एक महीने, 4 महीने, 6 महीने, बस इतना ही उसको महसूस कर सकते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है। और इसी प्रकार से सुख है, सुख भी कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन फिर वो भी नष्ट हो जाता है, चला जाता है, हफ्ते, 10 दिन, एक महीना, 2 महीना। लेकिन भगवान के विरह में या भगवान के मिलन में जो एक्सटेसी को महसूस करता है भक्त, वो कृष्ण रस से उन्माद हिलस अबकार, अद्भुत आनंद के सागर में डूबता है वो तो। वो कभी कम नहीं होता, रादर इट इंक्रीजेस मोर एंड मोर एंड मोर। इसलिए महाप्रभु बोले, आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। एट एवरी स्टेप वन कैन रिलीज पूर्ण अमृत, कंप्लीट फॉर्म ऑफ नेक्टर विच कैन सेटिस्फाई द हार्ट। हर क्षण, हर पग में, हर पद में व्यक्ति पूर्ण अमृत को आस्वादन कर सकता है, जो हृदय को, आत्मा को पूरी तरीके से तृप्त करने की शक्ति रखता है। और ये जो अमृत का आस्वादन है, ये जो है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, कभी डिमिनिश नहीं होता, नष्ट, कम नहीं होता है। और दूसरा, ये चंद्रिका वितरणम, ऑस्पिशियस, ये जो है उस व्यक्ति के जीवन में मंगलमय चंद्रिका रूपी किरणों का वितरण भी करता है। इसके बजाय उल्टे इस भौतिक संसार के जो ऐसे आसक्ति होती है, सो कॉल्ड प्रेम होता है, उसमें ये तीनों ही लक्षण नहीं होते हैं। वो अमृत की जगह पॉइजन देता है, पॉइजन मतलब जहर होता है। वो व्यक्ति को, और जहर क्यों? क्योंकि व्यक्ति को बार बार मारता है, बार बार जन्म दिलाता है, बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, इसलिए जहर है, अमृत की जगह जहर है। और दूसरा, वो समय के साथ उसमें इतनी क्वालिटी नहीं रहती कि हृदय को संतुष्ट कर सके, कम होता जाता है, कम होता जाता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम की जगह वो कुछ और ही होता है। और तीसरा, विद्या, चंद्रिका वितरणम, ये मंगलकारी चंद्रमा की किरणों की तरह वितरण नहीं होता है, ये वास्तव में अमंगलकारी होता है, इनऑस्पिशियस होता है जीवात्मा के लिए। क्यों इनऑस्पिशियस है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति भौतिक आसक्ति को प्राप्त करता है, उसको मेंटेन करता है, उससे प्रभावित हो जाता है, देन ही लूजेस द अटैचमेंट फॉर द लॉर्ड। भगवान के प्रति आसक्ति उसकी नष्ट हो जाती, कंप्रोमाइज हो जाती है। वो नेचुरल है, क्योंकि कोई भी पात्र है, उसमें आप एट ए टाइम एक ही चीज डाल सकते हैं ना। या तो दूध डाल सकते हैं, या तो तेल डाल सकते हैं, या कोई भी वस्तु है। अगर कोई दूसरा चीज डालना है तो पहले इसको खाली करना पड़ेगा। वो खाली होगा तब तो दूसरा डाल पाएंगे। उसी प्रकार से हृदय हमारा पात्र है, कंटेनर है। पात्र है किसका? प्रेम का पात्र है। इसमें प्रेम, आसक्ति, हाँ, रूपी वस्तु को डालना होता है, और ये रहेगा ही रहेगा। जैसे कोई गिलास, खाली बर्तन है, वास्तव में खाली हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो उसमें रहेगा ही। कोई बोलेगा नहीं खाली कर दिया, नहीं, उसमें हवा है। हाँ, पानी डालेंगे तो हवा को निकलना पड़ेगा, तब पानी जाएगा। और फिर पानी को हटा करके अगर दूध डालना है तो पानी को हटाना पड़ेगा, तब दूध डाल सकते हैं। और कोई जूस डालना है, कुछ भी डालना है, तो पहले खाली करना पड़ेगा, तब दूसरा वस्तु जा सकता है। उसी प्रकार से हृदय रूपी पात्र है, जो जीवात्मा, जो कॉन्शियस लिविंग एंटिटी होते हैं, जीवात्मा, जिनके पास चेतना होती है। तो चेतन चेतन जो जीवात्माएं होती हैं, उसका लक्षण यही है कि दे दे हैव फीलिंग्स, उनके पास भावनाएं होती हैं, आसक्ति होती है, प्रेम होती है। तो ये भावनाएं, आसक्ति, प्रेम या तो भगवान के प्रति हो सकती है, कृष्ण के लिए, या तो फिर माया के बहुत सारे एजेंट हैं इस संसार में। माया, हाँ, माया के ही एजेंट है सब, डोंट माइंड। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बोल रहे हैं। चाहे हमारी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, या देश है, समाज है, या कुछ भी है, भौतिक शरीर से संबंधित जो भी है, वो सब माया के ही अलग अलग रूप है। माया ही अलग अलग रूप में आती है, और हमारे हृदय में जो प्रेम और आसक्ति रूपी जो वस्तु है, उसको धारण, उसको पूरा भर देती है ना। ये प्रेम और आसक्ति तो रखना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई रह नहीं सकता, जीवात्मा का लक्षण ही है। उसको फीलिंग होना चाहिए। कोई बोलेगा
नहीं, कुछ व्यक्ति होते हैं इतने निर्दयी होते हैं, उनको किसी के प्रति कोई फीलिंग नहीं होती, कोई भावना नहीं होती, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिसको किसी के प्रति नहीं होती, कोई अपने सगे संबंधी किसी के प्रति नहीं होती, वो फिर कुत्ता बिल्ली रख लेते हैं, उनके प्रति रखते हैं। क्योंकि हृदय भावना रहित हो ही नहीं सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, कि जब when somebody has no one to love, then they keep dog and cat and dog and hog, उनको प्रेम करते हैं, फिर उनके नाम पे संपत्ति भी लिख देते हैं। इतना भावना उत्पन्न हो जाता है कि ये मेरी बिल्ली है, ये मेरा कुत्ता है, मेरे करोड़ों की संपत्ति इसके नाम पे करके जा रहा हूँ, ताकि इसको आगे का जीवन में कुछ कठिनाई ना हो, और उसके डिसेंडेंट लोग भी उसको लाभ उठा सकें। सुनने में हंसी आती है, लेकिन ये जो व्यक्ति, आप सोचिए, मृत्यु के समय विल बना रहा है अपनी, तो अपनी विल मतलब अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि मेरी सारी संपत्ति मेरे कुत्ते के नाम पे कर दी जाए। तो वो बहुत भावनात्मक तरीके से कर रहा है, भावुक है वो भावना को महसूस कर रहा है। हाँ, उसके लिए मजाक नहीं है, इस फीलिंग। हाँ, लोग कई बार लोग इतने तड़प जाते हैं, अगर उनका कोई पेट एनिमल होता है, कुत्ता बिल्ली सुअर कुछ होता है, वो अगर खो गया, इधर उधर चला गया, तो लोग तड़पने लग जाते हैं। उनको ऐसी तड़प होती है जैसे कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है, कृष्ण के लिए तड़पता है, तो वैसे वो कुत्ता बिल्ली के लिए तड़पते हैं। ऐसे एक वेस्टर्न कंट्री में, फॉरेन में, एक व्यक्ति था जिसका कुत्ता जो है खो गया। तो उसने क्या, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, कृष्णा 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 वेर आर यू, कृष्णा वेर आर यू। तो भक्त लोग देखे, अरे बाप रे, ये तो कितना, ये तो कृष्ण का बड़ा महान भक्त लगता है, कृष्ण को कैसे कैसे पुकार रहा है इतना जोर से, चलो चलो इसके पास चलेंगे, ये कौन है। तो भक्त लोग गए, उसको पूछे कि अरे आपको इतना कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे आया। बोला, मैं क्या बोलूं। हाँ, वो कृष्ण कितना अच्छा दिखता है, कितना सुंदर है, कितना मासूम है, और कितना मुझे प्रेम करता था, मुझे उसको इतना प्रेम है। तो भक्त लोग को डाउट हुआ, आपने कृष्ण को देखा क्या। बोला, देखा क्या मतलब, मेरा कृष्णा मेरे साथ ही रहता था, अभी पता नहीं किधर भाग गया है। बोले, आप किसकी बात कर रहे हैं। बोले, मेरा कुत्ता, मेरा डॉग, उसका नाम मैंने कृष्णा रखा था। क्यों, क्योंकि एक बार वो किसी तो देश में गया था, और भक्त लोग हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे, उसको ये कृष्ण नाम बड़ा अच्छा लगा सुनने में। अरे वाह, कितना अच्छा है कृष्णा, मैं अपने कुत्ते का नाम यही रखता हूँ। उसको नहीं मालूम है कृष्णा कौन है, वो जानता नहीं है कृष्णा कौन है, विदेशी व्यक्ति है, उसको क्या मालूम होगा, लेकिन उसको सुनने में अच्छा लगा कृष्णा, तो रख दिया। ऐसे एक बार बता रहे थे कि एक वीडियो गेम एक बार किसी ने बनाया, तो उसको भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, तो गौरंगा 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 गौरंगा, तो बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगा। तो उसने वीडियो गेम जब बनाया, तो उसमें जब भी कुछ होता है इवेंट, या कोई जीत गया या हो गया, तो उसमें उसमें तुरंत आवाज करता था, गौरंगा गौरंगा गौरंगा। हाँ, तो अच्छा है, सुकृति मिलेगा, उसको सुकृति मिलेगा निश्चित रूप में। कुत्ते का नाम भी कृष्ण के रूप में कृष्णा रख दिया, तो उसको सुकृति मिल जाएगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। बट पॉइंट एनीवे, पॉइंट ये है कि लोग जो है इतना भावना फील करते हैं, एक कुत्ते के लिए फील कर सकते हैं, बिल्ली के लिए, सुअर के लिए, और फिर इस संसार के इतने सारे लोग हैं, उनके लिए तो फील कर ही लेते हैं, है ना। अपना कोई सगे संबंधी होता है, ब्लड रिलेटिव होता है, उसके लिए फील कर लेते हैं। वो तो छोड़िए, कोई कुछ समय के लिए आता है, मिलता है, और थोड़ा अच्छा अच्छा बात करता है, उसके प्रति आसक्ति हो जाती है लोगों को। ये, हाँ, स्पेशली जो यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स होते हैं, कुछ ही समय के लिए मिलते हैं, विद इन अ वीक, ज्यादा समय नहीं लगता है, एक कुछ कुछ दिनों में इतने ज्यादा आसक्त महसूस हो जाते हैं, और उसको बोलते हैं प्रेम है, प्रेम है। कोई प्रेम प्रेम नहीं है। ये ओरिजिनल जो कृष्ण के लिए भावना है, आसक्ति है, प्रेम है, वही अलग अलग जगह जा करके वो रिपोज कर रहे हैं, वही अलग अलग जगह जा करके दे रहे हैं। हाँ, उसको बोलते हैं प्रेम है, बट एक्चुअली प्रेम नहीं। वास्तव में अगर देखा जाए, कोई सैद्धांतिक रूप से एनालिसिस करे, तो ये एक्चुअली में प्रेम ही है, बट गलत जगह लगा हुआ प्रेम है, प्रेम ही अगर देखा जाए तो। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिनली जीवात्मा को कृष्ण के प्रति प्रेम है, आसक्ति हृदय में है, लेकिन उसको वो गलत जगह, गलत तरीके से परवर्टेड रिफ्लेक्शन बोला गया है। वस्तु प्रेम ही है, और कुछ अलग वस्तु नहीं है, लेकिन परवर्टेड रिफ्लेक्शन मतलब वो उल्टी प्रतिबिंबित रूप में जब हो जाती है, उसी को लस्ट बोला जाता है, उसी को काम बोला जाता है। तो काम, वासना जो है, लस्ट जो है, वो कोई अलग वस्तु नहीं है, वही प्रेम ओरिजिनल जो कृष्ण के लिए है,
वो जब इस संसार के किसी अन्य व्यक्ति वस्तु के लिए हो जाता है, उसी को लस्ट बोला जाता है, क्योंकि वो जो है गलत जगह लगाया जा रहा है, गलत जगह, मिस एप्लीकेशन उसको बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज होता है, जैसे कोई औषधि है, मान लीजिए दवाई है या कोई ट्रीटमेंट है, तो वो ट्रीटमेंट जो है वो दवाई नेक्टर है, अमृत की तरह है, वो अच्छा है। लेकिन उसको गलत जगह अगर कोई इस्तेमाल करेगा गलत तरीके से, तो पॉइजन बन जाता है ना। जस्ट लाइक जो ऑइंटमेंट होता है ना, कोई स्किन डिजीज है किसी को, तो वो शरीर के एक्सटर्नल, उसमें लिखा रहता है एक्सटर्नल, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, है ना। इसको केवल बाहर ही यूज करना है, शरीर स्किन में ही बस लगाना है, इसको खाना नहीं है। हाँ, तो स्किन में लगाएंगे तो स्किन डिजीज जो होती है वो दूर हो जाती है, उसके लिए वो दवाई का कार्य करता है। लेकिन अगर उसको किसी ने गलती से खा लिया, तो ये नहीं बोल सकता अरे ये तो दवाई है, कितनी अच्छी दवाई है, इससे तो मेरा बीमारी दूर हुआ था, और मेरे पेट में भी दर्द कर रहा था, तो मैंने सोचा इसी को खा लेता हूँ, तो पेट ठीक हो जाएगा और स्वाहा हो जाएगा। हरे कृष्ण। मैं स्वाहा बोला तो इंटरनेट ही स्वाहा कर दिया, मुझे बाहर निकाल दिया। ठीक है, एनीवे। सो समझ पा रहे हैं ना। तो वो व्यक्ति, दवाई जो कि बाहर यूज करने के लिए होती है, और ऑइंटमेंट जो लगाते हैं, तो बाहर यूज करने के लिए होता है। अगर उसको खा लिया कोई अंदर, सोच के कि मेरा पेट दर्द कर रहा है तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा, तो क्या होगा, हाँ अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगा, स्वाहा कर देगा पूरी तरीके से, लिटा देगा। हाँ, तो दवाई है, सही बात है, लेकिन गलत जगह एप्लीकेशन अगर कर दे, इसलिए उसमें लिखा है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। इसी प्रकार से जो प्रेम नाम की वस्तु है, हाँ उसके बॉटल में लिखा हुआ है फॉर कृष्णाज यूज ओनली, केवल कृष्ण के लिए है ये, तब ये प्रेम है। और तब ये आनंददायक है, आनंद प्रदान करेगा, संतुष्टि प्रदान करेगा, दोनों को, कृष्ण को भी और जीवात्मा को भी जो प्रेम करता है। लेकिन जब इसी प्रेम नामक वस्तु का इस्तेमाल अन्य जगह करते हैं, तो फिर ये क्या बन जाता है, इसी को काम बन जाता है, और ये भयानक हो जाता है। ये अमृत नहीं रह जाता है, ये पॉइजन हो जाता है, जहर हो जाता है। वो वस्तु वही रहेगी, प्रतीत वैसे ही होगा। हाँ, जैसे कोई लिक्विड ऑइंटमेंट है, तो हाथ में लगाने में भी लिक्विड है, पिएंगे तो भी लिक्विड ही है, अंदर भी जाएगा तो लिक्विड ही रहने वाला है, ऐसा नहीं कि सॉलिड और कुछ बन जाएगा। बट क्या है, वो एप्लीकेशन गलत जगह करने से वो, उसका प्रभाव अलग गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो सो कॉल्ड प्रेम है, आसक्ति महसूस करता है व्यक्ति, और हृदय में तो उसको लगता है कि मेरे को प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, आसक्ति है, आसक्ति है। लेकिन है क्या वो सही में प्रेम ही आसक्ति ही है, लेकिन गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है, कृष्ण को छोड़ करके कहीं और लगाया जा रहा है। तो इससे क्या होने वाला है, इससे वो केवल दुख को देने वाला है, क्योंकि व्यक्ति बंधन, भव बंधन में हमेशा फंसा रहेगा, वापस से जन्म लेना पड़ेगा, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसेगा। और दूसरा, कृष्ण के अलावा अगर हम किसी अन्य को जो है अपने प्रेम या आसक्ति को लगाते हैं, तो उस व्यक्ति में इतना, किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसको रेसिप्रोकेट कर सके प्रॉपर तरीके से, परमानेंट नहीं है आप में। एनीवे, तो महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे ये थी कि महाप्रभु को दर्शन करके अर्बुद अर्बुद नगरिया नदिया, कृष्ण रस से उन्माद हैला सबका। ये है, कृष्ण को कीर्तन करते देख करके कृष्ण रस से उन्माद हो गया सबको, दे ऑल बिकेम इंटॉक्सिकेटेड इन एक्सटेसी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। केहा नाचे, केहा गाया, केहा बले हरि, केहा गड़ा गड़ी जाया, आपन पसारी। अपने आप को भूल भाल करके जमीन में लोटपोट कर रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई जोर जोर से हरी 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 हरी, और अपने आप को भूल करके जमीन में लोटपोट कर रहे हैं। ये है प्रभाव, ये असली प्रभाव है। आसक्ति प्रेम का असली प्रभाव ये है, जो कि परमानेंट रहता है। भौतिक संसार में भी एक व्यक्ति करते हैं, जब कोई उनको इच्छित वांछनीय वस्तु व्यक्ति मिल जाते हैं, तो नाचते हैं, गाते हैं, और हरी हरी तो नहीं बोलते हैं, हौरे हौरे बोलते हैं, जो भी बोलते हैं हुर्रे हौरे। जो हरी हरी नहीं बोलेगा तो यही सब नौटंकी बोलेगा, हुर्रे हौरे और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, नाचते हैं। और कुछ लोग अपने आप को भूल भाल करके लोटपोट करते हैं, लेकिन कब तक, या तो दुख में या तो आनंद में। बट इज ऑल मिस एप्लीकेशन। केहा केहा नाना मता,
वाद्य वाय मुखे के हकारो कांधे उठे Parananda Sukhe. Some made noises like various musical instruments with their mouths. कुछ लोग इतने अद्भुत आनंद में हैं कि वो लोग अलग अलग प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं उसका ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं अपने मुंह से, असिस्ट करने के लिए। हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, हाँ, तो कुछ लोग अलग अलग वाद्य यंत्र भी बजा रहे हैं अपने मुंह से। अब वाद्य यंत्र कहाँ लेके आएंगे वहां पे ऑन द स्पॉट, तो नहीं है, तो वो लोग जिसको आता है बजा रहे हैं। और कुछ लोग एक दूसरे के कंधे में चढ़ चढ़ करके हरी हरी बोल रहे हैं, इतने एक्सटेसी में आ गए हैं। हाँ, ये बहुत अद्भुत है, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते इसको अभी। हाँ, बट ये दिस इज सो वंडरफुल, ये कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। ये बियॉन्ड इमेजिनेशन। इसका बस एक झलक हम लोग ये समझ सकते हैं उसके द्वारा। जो भौतिक जगत में जब कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो वो बस एकमात्र झलक है, टेम्परेरी है। जैसे लाइक ये क्रिकेट खेलते हैं, जब इंडिया पाकिस्तान का मान लीजिए वर्ल्ड कप मैच है और फाइनल मैच में इंडिया पाकिस्तान पहुंच गया, और फाइनली एक बॉल में 4 रन बनाना है इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर जीतने के लिए। और जो बैट्समैन है वो खेलता है और जोर से शॉट लगा देता है, और फील्डर पीछे पीछे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, फाइनली पीछे पीछे है, बॉल जस्ट जा रही है, जा रही है, जा रही है, 4 रन हो गए। तो उस वक्त किस प्रकार का हुर्रे हुर्रे करते हैं लोग। हाँ, एक दूसरे के कंधे में चढ़ जाते हैं, गले मिलते हैं, जोर जोर से आवाज निकालते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं। सो दिस इज ऑल नॉनसेंस मिस एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिनल लव फॉर कृष्ण। ये सब क्या है? निरर्थक, व्यर्थ, फालतू। सॉरी, हाँ क्षमा करिए किसी को अगर होगा तो, बट जो सत्य है हमको बोलना है। ये वही भावना जो कृष्ण के लिए व्यक्त करने के लिए होती है, उसी को लोग अननेसेसरी, फालतू, ये अन्य चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है? केवल फ्रस्ट्रेशन ही होता है। वो कोई आनंद हृदय को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कोई खाद्य पदार्थ बहुत ही पौष्टिक आहार है, तो उसको अगर आप खाएंगे तो पेट में जाएगा, पाचन होगा, तो आपको तुष्टि देगा, पुष्टि देगा, दोनों चीज आपको देगा और भूख भी मिटाएगा। लेकिन वही अच्छा खाद्य पदार्थ है, आहार है, उसको मुंह में ना डाल करके आंख में डाल लीजिए तो क्या होगा? हाँ, आपका फेवरेट आइटम जो भी, मान लीजिए किसी का फेवरेट आइटम है बहुत सुंदर, क्या है, क्या बोले, जो भी है, कुछ जिसमें बहुत तीखा है, मसाला है, बहुत अच्छा लगता है, चटपटा, तो मुंह में डालते हैं तो अच्छा लगता है, पेट में जाता है, पाचन होता है, तुष्टि पुष्टि देता है। लेकिन उसी को आंख में डाल देंगे तो क्या हो? जलेगा ना व्यक्ति को। वही चीज है, ये जो प्रेम है, भावनाएं हैं, आसक्ति है, ये बहुत अच्छा चीज है, गलत नहीं है। दिस इज सो वंडरफुल, ये बहुत अद्भुत है। हाँ, हम लोग इसको डिनाई नहीं करते, बल्कि यही चाहिए हमको। लेकिन गलत जगह मत डालिए, आँख कान में डालेंगे तो फिर व्यर्थ है, कोई यूज नहीं, कोई यूज नहीं, तुष्टि पुष्टि तो मिलने नहीं वाला है, बल्कि आँख आँख फट जाएगी, आँख अंधे हो जाएगा व्यक्ति। हाँ, कान में डालेंगे तो कान का पर्दा फट जाएगा, नुकसान ही हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो प्रेम है, भावनाएं हैं, हाँ, आसक्ति है, या जो भी और चीजें होती हैं किसी वस्तु, व्यक्ति की, संसार की, तो वो बहुत अच्छी वस्तु है, लेकिन गलत जगह डाला जा रहा है। वो कृष्ण के लिए, ओनली कृष्णा इज मेंट फॉर ऑल अवर लव एंड अफेक्शन एंड अटैचमेंट, nobody else. Nobody else means nobody else, not even our wife, children, husband, mother, father, nation, society, and what to speak of cats, dogs, and hogs, and objects of this material world, including demigods. देवी देवताओं से लेकर के इस संसार का कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारे माँ बाप हो, पत्नी है, बच्चे हैं, देश है, समाज है, कुत्ता बिल्ली, सोसाइटी, नेशन, कोई वस्तु, हमारे एम्बिशंस, हमारे जॉब, हमारा जो भी लक्ष्य है कुछ, इसमें से कोई भी हमारे प्रेम आसक्ति के पात्र, वास्तविक पात्र नहीं है। केवल और केवल कौन? कृष्ण। कृष्ण एंड कृष्ण ओनली इज द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लव। ही ओनली डिजर्व्स, केवल वही डिजर्व करता है। क्यों ऐसा? ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। हम कृष्ण के अंश हैं, हम किसी देवी देवता के अंश नहीं है। वी आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा, गॉडेस दुर्गा, काली,
हाँ, and of course we are not part and parcel of any object of this material world. We are not part and parcel of our parents, husband, wife, children, society, nation. No, ये शरीर हो सकता है, शरीर हो सकता है, अंश। शरीर माँ बाप के शरीर का अंश है, लेकिन माँ बाप भी और जो बच्चा है, संतान भी, वो सब के सब अंश किसके हैं? कृष्ण के अंश। इसलिए कृष्ण को ही समर्पण करते हैं जब सब लोग, तो संतुष्टि और वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर के कुछ लोग नाच रहे हैं, कुछ लोग एक दूसरे के कंधे में चढ़ जा रहे हैं। इतना अद्भुत आनंद है। और जोर जोर से एक्सटेसी में हरि हरि बोल रहे हैं, क्योंकि परम भगवान कृष्ण साक्षात उनके सामने हैं। द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ अवर प्योर लव, लॉर्ड हरि, इज डांसिंग इन हिज ओन कीर्तन। अब सोचिए तो कितना आनंद होगा इन भक्तों को। तो यहाँ पे तो बस हम लोग झलक देख रहे हैं। इसको एक्सपीरियंस करना चाहता है कोई, तो उसको फिर तैयार होना चाहिए। आप में से कितने लोग इस प्रकार के अद्भुत आनंद को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए तो थोड़ा देखते हैं किसको किसको इच्छा है अपने बात, अपने प्रेम को, आसक्ति को, अफेक्शन को सही जगह लगाने के लिए, कृष्ण की तरफ लगाने के लिए। और बाकी लोगों को इस भौतिक संसार में माया के प्रति लगाना है। सो इस प्रकार से वहां पे एक अद्भुत आनंद है, और लोग पूरी तरीके से उस आनंद के सागर में डूब रहे हैं। हम भी एक सागर में डूबते रहते हैं हमेशा, निरंतर। कौन सा सागर है आप लोगों को मालूम है? मैं तो स्पेशली उसको बोलते हैं दुख का सागर, महादुख का सागर। हाँ। के हकारो चरण धरिया पड़ी कांदे, के हकारो चरण आपन केश बांधे, केह दंडवत हय कहारो चरणे, केह कोला कुलिवा कराए कारो सान। कुछ लोग किसी अन्य के चरणों को पकड़ करके रो रहे हैं, और कुछ लोग किसी सम टाइड अदर्स फीट विद देयर हेयर, कुछ लोग अपने बाल से किसी के पैर को बांध दिए। इतना अद्भुत आनंद में है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। और कुछ लोग किसी अन्य के चरणों को पकड़ के उसको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और कुछ लोग अन्य लोगों को केहा कोला कोली को कर रहा है कारो सानी, एक दूसरे को आलिंगन, जो दिख रहा है आलिंगन कर रहे हैं। महाप्रभु के जन्म लीला के टाइम पे भी ऐसे हुआ था। देवतागण भी जो है मनुष्य रूप धारण करके आ गए, और इतने सारे लोग दिख रहे हैं, जगन्नाथ मिश्र के घर में आ रहे हैं निमाई का दर्शन लेने के लिए। किसी को समझ में आ रहा है ये सब कहाँ से आ गए भाई, पहले तो कभी देखा नहीं। लेकिन इतने लाखों लाखों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र खुद हैरान थे, इतने सारे लोग आए कहाँ से? इनविटेशन भी नहीं दिया, कैसे पता चल गया इनको कि हमारे पुत्र का जन्म हुआ है? और इतना आनंद में थे कि कुछ लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। तो कुछ लोग जिनसे दुश्मनी थी कई कई लंबे लंबे समय से, उनको वो भी सामने आ रहे थे, उनको भी गले लगा रहे हैं। वो सब भूल भाल गए, दुश्मनी मेरा दुश्मन है ऐसा करके। तो ये प्रभाव है कि हा बोले मुई ये निमाई पंडिता, जगत उद्धार लागी आईनु विदिता, केहा बले आमी श्वेत द्वीपेर वैष्णव, केहा बले आमी वैकुंठेरा पारिषदा। अद्भुत आनंद में होने के कारण कुछ लोग अपने आप को निमाई से आइडेंटिफाई करने लग गए। कोई बोला मैं निमाई हूँ, मैं निमाई हूँ, मैं पूरे जगत का उद्धार करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। तो ये मायावाद फिलोसफी नहीं है, हाँ? ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट मायावाद। ये कृष्ण प्रेम में यानी माई विश्वम्भर के प्रति इतना अद्भुत प्रेम है, इतना गाढ़ा प्रेम है, उस भाव में आकर के कोई उनसे ही आइडेंटिफाई करने लगे। अरे मैं निमाई हूँ, मैं आया हूँ जगत में उद्धार करने के लिए। तो ऐसा निमाई बनने का भावना नहीं, लेकिन वो प्रेम का लक्षण होता है। जैसे गोपियां भी ब्रज में जब कृष्ण मथुरा चले गए छोड़ करके, तो कुछ गोपियां इतनी पागल हो गई, उन्मत्त हो गई कृष्ण के विरह में, कि वो अपने आप को एक कृष्ण समझ करके कृष्ण की लीलाएं करना चालू कर दी।
मोर पंख लगा लेती थी और फ्लूट बजाना चालू करती थी। और कुछ लोग फिर ऐसे कालिया नाग के ऊपर नृत्य करना चालू, ऐसे अलग अलग ड्रामा पास टाइम करते रहते थे दिन भर, ऐसे ही 24 घंटे इस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियस। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है, दिस इज प्योर डिवोशन। मायावाद इज डिफरेंट थिंग। हाँ, मायावाद में कृष्ण प्रेम नहीं है, वो तो ईर्ष्या बस कृष्ण बनना चाहते हैं, दैट इज डिफरेंट। और कुछ लोग बोल रहे हैं आई एम वैष्णव फ्रॉम श्वेतद्वीप, मैं श्वेतद्वीप गोलोक वृंदावन से वैष्णव हूँ। हाँ, और कुछ बोल रहे हैं क्या आई एम एन एसोसिएट ऑफ लॉर्ड फ्रॉम वैकुंठा, मैं भगवान वैकुंठ नायक का पार्षद हूँ। सब महसूस कर रहे हैं कि ये नवदीप धाम जहाँ पे संकीर्तन चल रहा है यही वैकुंठ है, यही गोलोक वृंदावन है, कृष्णचंद्र यहाँ पे आए हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो अपने आप को वृंदावन वासी, श्वेतद्वीप वासी और वैकुंठ वासी महसूस कर रहे हैं। ये श्वेतद्वीप क्या है, गोलोक वृंदावन के दो डिवीजन है। एक गोलोक वृंदावन है, यहाँ पे कृष्ण की लीला चलती है, और दूसरे डिवीजन में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं चलती है, उसको श्वेतद्वीप बोला जाता है। और भौतिक जगत में भी एक श्वेतद्वीप है जहाँ पे सिर्फ उदय विष्णु रहते हैं, तो ये अलग है। और वैकुंठ जगत में गोलोक वृंदावन का दो डिवीजन है। ये इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी के ह बले बेकाजी, बेटा गेला कोथाला, गाली पाइले आजी चूर्ण, कारो माथा। तो कुछ बोल रहे हैं वेयर इज द काजी नाउ, किधर है ये काजी, इफ आई कैच हिम आई विल स्मैश हिज हेड, अगर आज मैं उसको पकड़ लेता हूँ तो उसका उसका जो है माथा फोड़ दूंगा। इतने भाव में आ गए हैं भक्त लोग। पाषंडी धरी ते के हरण दिया जाय, धर धर यही पाप, पाषंडी पलाया। Some ran to catch the atheist, exclaiming, "Catch him! There goes the sinful atheist running away." कुछ लोग जो है नास्तिक को पकड़ने के लिए दौड़े और जोर से चिल्लाए, पूछ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये पापी नास्तिक को पकड़ो, आज इसको सबक सिखाएंगे। विक्षेरा ऊपर गिया, केह केह चढ़े, सूखे पुनः पुनः गिया, लाफ दिया पाड़े। पाषंडी रे क्रोध करी, केहा भांगे डाल, केहा भले ए मुई पाषंडीर काल। In their happiness, some people repeatedly climbed up a tree and jumped to the ground. सोचिए, कुछ लोग इतने अद्भुत आनंद में आ गए हैं कि जोर जोर से जंप कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, बोले लेकिन ज्यादा ऊंचा कूद नहीं पा रहा हूं मैं, तो वो लोग पेड़ में चढ़ चढ़ के कूद मार रहे हैं। जस्ट इमेजिन, पेड़ में चढ़ रहे हैं और जंप कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं जंप कर रहे हैं, अद्भुत तरीके से पागल। हाँ, पागल, इसको बाहरी दृष्टिकोण से कोई देखेगा बोलेगा पागलपंती है, कैसे पागल हो गए हैं, तो ये पागल ही है लेकिन कृष्ण प्रेम में पूरी तरह से पागल हो गए। पाषाण डीरे क्रोध करे, केहा भांगे डाल, केहा बोले ए मोई पाषाण डीर का। कुछ लोग ये जो पाखंडी लोगों के प्रति गुस्सा दिखाते हुए जो वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, उसके डाल को तोड़ रहे हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि यही मुई पाषंडी काल, आई एम डेथ पर्सोनिफाइड फॉर द एथिस्ट, मैं ये पाषंडी लोगों का काल हूँ। अलौकिक शब्द के हा उच्च करी बोले, यम राजा बांधिया आनी ते के हा चाले, से खाने ठाकी बोले अरे यम दूता, बलगिया यथ आछे तोरा सूर्य सूता, वैकुंठ नायक तरी सची घरे, आपनी कीर्तन करे, नगरे नगरे. So someone made some loud unnatural sounds and someone went to arrest Yamraj and bring him there. कुछ लोग अनेकों प्रकार के बहुत ही अद्भुत अननेचुरल अलौकिक सब ध्वनि निकाल रहे हैं, और कुछ लोग चले गए यमराज को अरेस्ट करने के लिए, उसको लाने के लिए। Standing there, he said, "O Yamadutas, go and inform your master, the son of Surya, that the Lord of Vaikuntha has incarnated in the house of Sachi, and he is personally performing kirtan throughout the city of Navdeep."
कुछ लोग बोल रहे हैं कि हे यमदूतों, जाओ अपने मालिक सूर्य पुत्र यमराज को बता दो कि वैकुंठ के नायक खुद सची माता के घर में प्रकट हो चुके हैं और व्यक्तिगत रूप से कीर्तन कर रहे हैं पूरे नवद्वीप के शहर में, इसलिए यहाँ पे आपको भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ बोल दो, डिक्लेयर कर दो। जे नाम प्रभावे तोर धर्मराज यम, जे नामे तरिल अजा मिल विप्राधाम, हे नाम सर्वमुखे प्रभु बोलाइला, उच्चारण शक्ति नाही से तथ से ताह सुनीला। By the influence of the holy names, Yam became renowned as Dharmaraj, the authority on religious principles. हरिनाम के प्रभाव से ही आ, तोर धर्मराज यमराज जो है धर्मराज कहलाए। हाँ, और हरिनाम के प्रभाव से ही ये जो पापी अधम ब्राह्मण अजामिल हुआ, इसका उद्धार हो गया। The Lord is now inducing everyone to chant those holy names, and those who are unable to chant are hearing those names. भगवान वही भगवान यहाँ पे सबको प्रेरित कर रहे हैं, सबके मुख से हरिनाम उच्चारण करवा रहे हैं। और जो लोग सुन नहीं सकते, जो लोग बोल नहीं सकते, वो लोग सुन रहे हैं। कौन? पशु पक्षी लोग हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सुन रहे हैं। लेकिन महाप्रभु उनको भी बोल पाए, आगे की लीला में आएगा। हिरण, शेर, बाघ, चीता, हाथी, ये सब लोग भी जोर जोर से हरिनाम लेते। प्राणी मात्र कारे यदि करे अधिकार, मोर दोष नाही तबे करीब संहारा। झाट कहा किया यथा अच्छे चित्रगुप्ता, पापीर लिखन सब झाट कर लूटा। So if Yam Raj attempts to display his authority by punishing any living entity, then I cannot be blamed when I destroy him. ये भक्त लोग इतने अद्भुत आनंद में बोल रहे हैं कि भगवान वैकुंठ के नायक भगवान आके कीर्तन कर रहे हैं, सबका उद्धार हो चुका ऑलरेडी। जाओ अपने मास्टर स्वामी यमराज को बोल दो, यमदूत लोग को बोल रहे हैं, यमराज को बोल दो, ये सब बता दो कि स्वयं भगवान सच्चिदानंद आए हैं और सबसे हरिनाम करवा रहे हैं। जो नहीं बोल सकते वो लोग सुन रहे हैं। तो इसलिए अगर यमराज अपनी अथॉरिटी का गलत फायदा उठाते हुए किसी भी जीवात्मा को अगर जो है दंडित करेंगे, तो फिर हमें ब्लेम मत करना जब हम यमराज को नष्ट कर देंगे, ऐसे धमकी दे रहे हैं। इसलिए जल्दी जाओ और चित्रगुप्त को भी बता दो कि जो भी अलग अलग पापियों का उसने जो पाप का रिकॉर्ड सब लिख के रखा है, वो सबको नष्ट कर दे, जला के राख कर दे, नहीं तो उसको भी हम तबाह कर देंगे। जे नाम प्रभावे तीर्थ राज वाराणसी, जहाँ गाय शुद्ध सत्वा श्वेत द्वीपवासी, सर्व वंद्य महेश्वर जे नाम प्रभावे, हेन नाम सर्वलोके सुने बल जेबे। So by the influence of these names, Varanasi has become celebrated as the king of holy places. जिस नाम के प्रभाव से वाराणसी जो है समस्त तीर्थ स्थानों का राजा घोषित किया गया है। The transcendently situated residents of Shwetadeep chant these holy names. दिव्य आध्यात्मिक जगत में जो निवासी हैं, वो यही नाम का जप करते हैं। Maheshwar has become worshipable by all by the influence of these names. महादेव महेश्वर सबके द्वारा पूजनीय हो गए हैं इसी हरिनाम का जप करके करने के प्रभाव से। Now everyone is hearing and chanting these holy names. अब जो है ये वैकुंठ नायक श्री सच्चिदानंद के प्रभाव से सब लोग इसी नाम को सुन रहे हैं और जप कर रहे हैं। एना नाम लो छाड़ सर्वापकार, भज विश्वम बरनाहे करिमु संहारा। आर जन सब दिसे रड दिया जाय, धर धर कोथा काजी
Pandiya Palaya. Chant these holy names, give up all wicked activities and worship Vishwambar, otherwise I will destroy you. यमदूत लोगों को भी बोल रहे हैं कि ये हरिनाम का जप करो और सारे अपने जो विकेड एक्टिविटीज हैं, अपकार, गलत कार्य छोड़ दो। लोगों को जा जाके पकड़ के दंडित करने का जो आप कार्य कर रहे हो, ये सब छोड़ दो। भगवान विश्वम्भर का पूजा करो, नहीं तो हम आपको भी नष्ट कर देंगे। भक्त लोग ऐसे धमकी दे रहे हैं यमदूतों को। Some people ran around in all directions calling, catch the Kaji, he has tricked us and escaped somewhere. कुछ लोग जो है हर दिशाओं में दौड़ रहे हैं, बोल रहे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, काजी को पकड़ो, कहाँ गया कहाँ गया, यही तो था, अभी कहीं भाग गया, हमको धोखा दे करके भाग रहा है और कहीं चला गया, पकड़ो उसको। इस प्रकार से कुछ लोग बोल रहे हैं। कृष्णेर कीर्तन जय जय पापी नाही सुमाने, कोथा गेला से सकला पाषंडी खाने। माटी ते लाए के हा पाषंडी बलिया, हरि बलि भूले पुना कर करिया। Now, where are those sinful atheists who did not accept the chanting of Krishna's names? कहाँ है वो पापी लोगों को बुलाओ, वो पापी नास्तिक लोगों को बुलाओ, जो जो लोग कृष्ण के नाम के जप को स्वीकार नहीं कर रहे थे। Some of them punched the ground while calling out the name of some atheist. Then they roared loudly and wandered about chanting the name of Hari. कुछ लोग इतने अद्भुत आनंद में हैं कि जो नास्तिक लोग भगवान नाम की को अपराध करते थे, तो उनका नाम ले ले करके जमीन में मुक्का मार रहे हैं, उस पासंडी को याद कर करके, और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं भगवान का हरि नाम लेते हुए। उन्मत्त है पूरी तरीके से। मत कृष्ण उन्मादे सर्व क्षणा, किबा भले किबा करे नाही का स्मरण। नगरिया नगरिया सकले उन्माद देखिया, मराए पाषंडी सब जलिया पुड़िया। तो इस प्रकार से, being always maddened with the ecstasy of Krishna consciousness, they did not remember what they said or what they did. कृष्ण प्रेम के अद्भुत भाव में पागल होने के कारण लोग कुछ नहीं याद कर पाए कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ, ये सबके परे चले गए। और as the atheists saw the maddened condition of the townspeople, they burned with envy. जो नास्तिक लोग हैं, जिस प्रकार से इन भक्तों के बड़े ही अद्भुत आनंद में इसको देख करके लोग, नास्तिक लोग जो है ईर्ष्या कर रहे हैं उनसे। ईर्ष्या में जल ईर्ष्या में जल रहे हैं पूरी तरीके से। The atheist also met his desire. If the Lord is willing, let the Kaji come now. Anyway, ठीक है, तो हम यहीं पे विराम करते हैं, समय हो गया। थैंक यू वेरी मच। इस लीला को आगे कंटिन्यू करेंगे दोपहर की क्लास में। हरे कृष्ण। अच्छा, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे भक्त जब जप कर रहे हो या फिर कुछ भी, तो होता है कभी कभी थोड़ा सा रस मिलता है, तो विरह का भी एक रस मिलता है, तो होता है जो हम लोग उसको लगता है कि किसी को बताएं, ऐसा करें, तो उसको तो हम लोग को अंदर अपने में रखना चाहिए। क्या कभी किसी वैष्णव से शेयर किया जा सकता है? शेयर किया जा सकता है, लेकिन वो वैष्णव बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। मतलब जो सजाती वैष्णव बोलते हैं उसको, सजाती मतलब जो आपकी भावनाओं को समझ सके, गलत तरीके से ना ले। तो ऐसे करना चाहिए, जैसे एकाध कुछ वैष्णव तो से शेयर चर्चा कर सकते हैं। बेटर है कि इसको को जो है फोकस करना चाहिए। हमारा फोकस वास्तव में ज्यादा भी होना चाहिए कि हम अच्छे से साधन करें और पूर्ण रूप से अपने हृदय को शुद्ध शुद्ध करें। इस तरह। हम लोग प्रसाद बनाते हैं, महाप्रसाद मतलब भोग लग जाता है। फिर यदि वो प्रसाद हम किसी को किसी कारणवश, मान लीजिए उनके पास व्यवस्था नहीं है, वैष्णव खाने के लिए देते हैं या उनकी व्यवस्था करते हैं, तो जैसे हमने अपने घर का अन्न उनको दिया, वो हमारा प्रसाद पा रहे हैं, तो क्या इसका भी कर्म बनेगा?
हमने अपने घर का अन्न दिया उनको। हाँ, प्रसाद कर्म। लगाने के बाद उनको दिया कि प्रसाद मतलब उनकी व्यवस्था कर रहे हैं जैसे सेवा भाव से, तो क्या कहते हैं कि कर्म बनेगा क्योंकि आपके हाथ मतलब अन्न खा रहे हैं, फिर बंधन में फंसेंगे, तो कैसा होता है? नहीं नहीं, हमको तो, आप वैष्णव हैं, आप जब करते हैं तो आप बना करके भगवान को भोग लगा करके हमको प्रसाद वितरण करना चाहिए, वो तो जरूरी जो कर्म हमको लगे। हाँ, क्योंकि नहीं कहते हैं ना कि आप किसी को भी कुछ देते हैं तो वो सब हमको वापस करना पड़ता है या देना पड़ता है, इस टाइप से। नहीं नहीं, इसलिए वो मैंने सब पूछा। भौतिक रूप से है। भगवान के सेवा के लिए, प्रसाद के लिए जब हम प्रसाद का वितरण करते हैं, कथा नॉलेज ज्ञान वितरण करते हैं, उसमें ये सब रूल नहीं अप्लाई होता। वो दिव्य दिव्य कार्य होते हैं, ट्रांसेंडेंटल। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। टाइम अप हरे हो गया। कृष्ण। टाइम हो गया ना? हो गया, क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा क्या है ना, जैसे वो आपने जो मायावाद वाली वो फिलोसॉफी थोड़ा सा समझाई, मैं क्या है ना, बहुत से मैंने देखा है डाउट रहता है। जैसे इसी में, जैसे आप आज बात कर रहे थे कि वहां पे मायावाद नहीं है, लेकिन मैंने देखा है बहुत से भक्त लोग इसको मायावाद समझ लेते हैं। मतलब जैसे वो कोई कोई मैंने देखा है, जैसे ऐसे ही मतलब गोपियों की लीला है, या बहुत बहुत से संत लोग भी ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण वो, मतलब ऐसे ऐसे बात करते हैं, लगेगा मायावाद है, लेकिन असल में होता नहीं है। और कोई भी मतलब बस एक बार सुनेगा तो लगेगा, उनको लगता है कि मायावाद है। कैसे समझे इसको, मतलब इसमें भेद नहीं करते, बहुत से मैंने देखा है, तुरंत नहीं मायावाद बोल देते। नहीं नहीं, हम नहीं, जब साधु संत हैं, हम प्रचार कार्य कर रहे हैं तो हम ये सब नहीं बोल सकते। ये अलग स्तर के भक्त हैं, ये लोग पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति और कृष्ण प्रेम के भाव को प्रकट कर रहे हैं, तो वो मायावाद नहीं। लेकिन जब हम प्रचार कार्य करते हैं तो उसमें हम अगर कुछ फिलोसफी बोलते हैं तो वहां पे तो मायावाद हो सकता है ना, तो इसलिए हमको उसमें सावधान रहना है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं कृष्ण हूँ या हम कृष्ण के बराबर हैं। तो प्रचार के दौरान हम, जैसे लिए जो प्रचारक होते हैं, उत्तम अधिकारी वैष्णव भी अगर कोई है तो वो मध्यम अधिकारी प्लेटफॉर्म में आकर के प्रचार करता है। नहीं तो मायावाद का मिसकंसेप्शन का प्रचार हो सकता है। तो यहाँ पे हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते गोपियों का एग्जाम्पल और यहाँ पे जो महाप्रभु की लीला में जो भक्त हैं, ये लोग इतने अद्भुत दिव्य भाव में हैं, हम उसका कल्पना भी नहीं कर सकते। उस भाव में जाकर के वैसा बोल रहे हैं कि मैं हूँ निमाई, मैं हूँ विश्वम्भर, गोपियां बोल रही हैं हम कृष्ण हैं। तो वो एक अलग स्टेज। जब कोई साधु होता है, प्रचारक होता है, तो वो उसको इमिटेट नहीं कर सकता। ठीक है। ब्रो हाँ ठीक है ब्रो, एक चीज और है, वो जो आप बोल रहे थे श्वेत द्वीप है भौतिक जगत में, वो मुझे पता, थोड़ा बता सकते हो कहाँ है जिसमें महाविष्णु रहता उसका लोकेशन चाहिए आपको? गूगल लोकेशन, गूगल है? फेल हो जाएगा। फिर भी मैं वो क्योंकि भौतिक जगत कहीं में है बोल देना। भौतिक जगत में, वो भगवान विष्णु का, शिरोदक्ष विष्णु का हेडक्वार्टर है, वहां पे वो रहते हैं। तो तो उसकी एग्जैक्ट कोई तो भागवत लोकेशन? में देखना पड़ेगा, लोकेशन है भागवत में दिया होगा। आई थिंक अच्छा। वो ध्रुव ध्रुव लोक जो है पहले विष्णु लोक ही था, तो विष्णु लोक नाम से विख्यात था। बाद में ध्रुव महाराज को के भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने उस लोक का नाम ध्रुव लोक रख दिया। तो भागवत में ऐसा वर्णन है कि वो भगवान वास्तव में भगवान विष्णु का लोक है। तो अब ये पता नहीं कि वही श्वेतद्वीप है, शिरोदक्षाई विष्णु ही है वो, या शिरोदक्षाई विष्णु का अलग से भी है। तो ये इसके लिए बहुत टेक्निकल जो होंगे उनसे पूछना पड़ेगा कि वो भागवत में या अन्य किसी पुराण में फिर कहाँ पे दिया है कि श्वेतद्वीप भी है, ध्रुव लोक भी है, दोनों ही विष्णु के लोक हैं, अलग अलग हैं क्या? कौन से विष्णु श्वेतद्वीप में है, कौन से विष्णु ध्रुव लोक में है? ये अलग अलग चीज है। ठीक है ठीक ओके। है। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। दीक्षा का क्या अर्थ है और शेल्टर का क्या अर्थ है? जैसे हम शेल्टर ले लें किसी गुरु का, और फिर वो हमारा मतलब उनके प्रति हमको नहीं हो रहा, कोई और गुरु के हो रहे हैं, तो हम उस शेल्टर और दीक्षा को कैसे समझे? और हम उस दूसरे गुरु से लेना चाहे तो क्या कर सकते हैं इसके लिए हम? हाँ, तो शेल्टर तब लिया जाता है जब हम किसी गुरु से हम इंस्पायर्ड हैं कि हमको इनसे दीक्षा लेना है, तब आश्रय लेते हैं। उसके पहले तक हम एसोसिएशन ले सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं, प्रवचन ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। लेकिन शेल्टर लिया मतलब कि अब आप उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, तब शेल्टर लेना चाहिए, जब आश्रय लेना चाहिए।
और उसके फिर कुछ महीने बाद फिर जब दीक्षा का समारोह होता है तो दीक्षा हो जाती और जैसे किसी ने शेल्टर ले लिया और उसको फिर भी मतलब नहीं आ सकते कार्य उन गुरु के लिए, या उनके लेक्चर है। तो उसको शेल्टर समझ फिर नहीं आए। फिर शेल्टर क्यों लिया, आश्रय क्यों लिया? आश्रय तो तब लेना होता है जब आपको ऐसा भाव आ रहा है कि हाँ, ये हमारे गुरु महाराज हैं, इनके सेवा करेंगे, इनके मार्गदर्शन में हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। कभी तो जब कभी ये कोई भावना सीनियर, आती है। प्रभु जी सॉरी मैंने इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, सॉरी क्षमा करना। हाँ, प्रभु जी, जैसे कोई सीनियर आपको बहुत इस बात में बोले कि ले लो ये समझो, अब तो हुए उचित ज्यादा नहीं है। टाइम नहीं, ले लिया हो किसी ने, फिर क्या करे वो उसके लिए? तो दीक्षा नहीं हुआ है ना। तो दीक्षा नहीं नहीं। हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चेंज कर सकता है। दीक्षा लेने के बाद दीक्षा गुरु चेंज नहीं कर सकते हैं। और फिर लेकिन गुरु जो होते हैं अनेकों हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होता है। तो अगर हमको अन्य कोई गुरु होते हैं, वैष्णव होते हैं, तो उनसे अगर हमको प्रेरणा मिलती है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो उनको हम शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक ही प्लेटफॉर्म में होते हैं, एक ही तरह में हम ट्रीट कर सकते हैं, एक ही सम्मान दे सकते हैं। लेकिन दीक्षा जो है केवल एक ही गुरु से ली जाती है, ये शास्त्र का नियम है। नहीं तो अपराध होता है। लेकिन दीक्षा के पहले अगर दीक्षा नहीं लिया है, शेल्टर बस लिया है, तो वो चेंज किया जा सकता है। उसको हमको चर्चा करना चाहिए। शेल्टर का एक्चुअली शेल्टर मतलब क्या होता है? शेल्टर मतलब होता है कि अब आप उनको स्वीकार कर रहे हैं कि इनको आगे चल के मैं इनसे दीक्षा लूंगा। इट्स जस्ट लाइक, जैसे कोई लड़का लड़की है, विवाह करना है। तो विवाह अभी हुआ नहीं है, लेकिन विवाह के पहले एंगेजमेंट होता है। तो एंगेजमेंट होता है मतलब आगे चल के विवाह करेंगे। लेकिन एंगेजमेंट बस हुआ है तो आई थिंक उसको कैंसिल भी किया जा सकता है अगर कोई वो करता है। मुझे नहीं मालूम विवाह में ये रूल क्या है। ऐसा होता है क्या? अगर एंगेजमेंट बस हो गया है तो बाद में ये जी कंपलसरी नहीं है कि विवाह करें? जी जी, होता है प्रभु जी, बिल्कुल होता है। अगर कुछ समझ होता है नहीं ना? आ रहा हाँ, परिवार में या फिर यस कुछ यस, भी। तो एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है, मान लीजिए। तो इसमें अपराध नहीं जी लगता है कि अगर किसी ने दीक्षा नहीं लिया है, बस शेल्टर लिया है, तो वो अगर चेंज करता है दीक्षा गुरु, दूसरा गुरु से दीक्षा लेना चाहता है, तो इसमें अपराध नहीं लगता है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। और ओके, प्रभु जी वेरी जैसे दीक्षा का अर्थ क्या है, मतलब ना? दीक्षा का वास्तविक अर्थ होता है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय जो शिष्य होता है आत्मसमर्पण करता है, कि मतलब अब मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि मुझे गुरु के आदेशों का पालन करके कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना है। तो गुरु के जो आदेश होते हैं वही उस भक्त का, शिष्य का जीवन और आत्मा बन जाता है, लाइफ एंड सोल। उसके बियॉन्ड फिर वो कुछ विचार नहीं करता है। तो वो एक्चुअली में वास्तविक दीक्षा है। दीक्षा मतलब बस जी ये नहीं कि समारोह हुआ, दीक्षा समारोह हुआ, नाम बदल गया, तीन माला कंठी हो गया, और जपमाला चेंज हो गया। वो तो एक फॉर्म, क्या बोलते हैं, वो एक्सटर्नल है, विच इज इम्पोर्टेंट, जरूरी है, लेकिन वो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। लेकिन वास्तविक दीक्षा तब होती है। तो कई बार दीक्षा का समारोह होने के बाद भी कुछ समय बाद दीक्षा हो सकता है किसी व्यक्ति का। मतलब दीक्षा समारोह हो गया, उस वक्त पूर्ण समर्पण नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी गुरु के प्रति जब पूर्ण समर्पण का भाव आएगा तभी हम उनसे दीक्षा लें। हाँ, कई बार कोई दीक्षा ले सकता है ये जान के कि हाँ ये शुद्ध वैष्णव है, और ये परफेक्ट तरीके से हमको गाइड कर सकते हैं आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हमको अभी पूरी प्रेरणा नहीं है कि हम पूर्ण रूप से समर्पण करें, या भाव नहीं है हमको, तो भी दीक्षा ले लेना चाहिए। और फिर दीक्षा लेने के बाद जब हम वास्तव में कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है, हम सेवा करना चालू करते हैं, तो फिर भाव आता है कालांतर में। जस्ट लाइक ये जब विवाह करते हैं तो जो लड़की होती है उसको अपने पति के प्रति इमीडिएटली तो भाव नहीं आता है, लेकिन उसको ये मालूम रहता है कि हाँ ये पति मेरे अच्छे हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छे से टेक केयर करेंगे इनकी, ये अच्छा लड़का है, अच्छी आदतें हैं, ये है, लेकिन प्रेम नहीं है। लेकिन विवाह हो जाता है, विवाह के बाद जब वो जाती है ससुराल और सेवा करना चालू करती है, तो कुछ समय बाद फिर उसको आसक्ति हो जाती है, और फिर अपने पति को ही सब कुछ मान लेती है हम। और इस प्रकार से वो जीवन यापन करते हैं। तो इसी प्रकार से शिष्य जो होते हैं, वो वास्तविक दीक्षा तब मानी जाती है जब शिष्य जो है अपने गुरु के जो आदेश होते हैं, वचन होते हैं, उसको अपना जीवन और आत्मा स्वीकार कर लेता है, लाइफ एंड सोल। और उसके बियॉन्ड फिर वो कुछ नहीं विचार करता है, और उसको निरंतर स्मरण करके जो है वो कार्य करता है। जैसे शिला प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में भी अमेरिका गए तो बोले कि आई नेवर फेल्ट अलोन, मुझे कभी अकेला महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने गुरु महाराज श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की उपस्थिति को हमेशा अपने हृदय में महसूस करता हूँ, उनके आदेशों के रूप में। तो उनके आदेश जो होते हैं, गुरु के आदेश जो होते हैं, वो ऐसे भक्त के लिए फिर
फाइनल अल्टीमेट चीज हो जाता है। उसी को बस हमेशा ध्यान रखते हैं, इसको वास्तविक दीक्षा बोला जाता है। ठीक है, जिसमें टाइम लगता है, ठीक। इमीडिएटली नहीं आता है। ओके। थैंक हरे यू, कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। मैं समझ गई। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं जो भी गुरु बनाऊं उनके लिए मेरे अंदर पूर्ण निष्ठा हो, और मैं बिल्कुल डगमगाऊं नहीं फिर अपनी बात से। हाँ, यस, थैंक टाइम यू। लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हरे थैंक कृष्ण। यू प्रभु जी। हरे